यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो सेट है हमारा सेट 12 है और सेट 12 का पार्ट 2 है। मैंने इससे पिछले के वीडियो में सेट 12 बनाया है, लेकिन मैं फिर से एक सेट 12 का पार्ट 2 बनाया जिसमें 40 करके क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ सॉल्व करके। इसमें से जो बताया गया नोट में यहाँ दिया इंडियन कंप्यूटर साक्षरता मिशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन करके दो पार्ट में बताया, सेट 12 पार्ट 1 और सेट 12 जो पार्ट 2 आज हमारा है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 12 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following are word processing software? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? MS Excel, PPT को पावर पॉइंट टूल बोलते हैं, MS पेंट या MS वर्ड। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है। MS Excel एक क्या है? डेटा एंट्री स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। PPT क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। MS पेंट किस तरह का? ड्राइंग प्रोग्राम है। यहाँ पे MS वर्ड इसका ऑप्शन डी सही और करेक्ट आंसर होगा MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कंपाइलर या ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो क्या है? एक टाइप का ब्राउज़र है, तरह का क्या है? ब्राउज़र। तो इसका ऑप्शन सी और सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, ये सब पिछले ईयर में सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? एरियल, ऑप्शन ए दिया हुआ है एरियल फॉन्ट स्टाइल है। बोल्ड, बोल्ड भी एक फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है। कैलेबरी, कैलेबरी भी क्या है? एक फॉन्ट स्टाइल है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पेस्ट है, तो पेस्ट हमारा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर पेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इन MS वर्ड F5 इज यूज्ड फॉर, MS वर्ड में F5 से क्या होता है? F5 बटन प्रेस करने से क्या होता है? सेव या स्पेलिंग चेक या गो टू या नन ऑफ दीज। सेव का शॉर्ट कमांड क्या होता है? Ctrl+S या Shift+F12 भी होता है इसका। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्ट कमांड या स्पेलिंग चेक का शॉर्ट कमांड होता है F7। गो टू का शॉर्ट कमांड क्या होता है? F5। तो इसका सही और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, गो टू। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? रैम, रोम, डी रैम या SSD। रैम का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और रोम भी क्या एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, डी रैम भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारा ऑप्शन डी SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, ये क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वहाँ से डेटा डिलीट नहीं होगा। और रैम, रोम और डी रैम ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल यूज टू फाइंड द लोवेस्ट नंबर इन सीरीज ऑफ नंबर? मतलब किसी भी सीरीज में से लोवेस्ट नंबर को अगर फाइंड करना है MS एक्सेल में, तो उनमें से किस फार्मूला का प्रयोग होता है? इनमें से मिनिमम का या लॉ का या मीन का या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ मिनिमम यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और यहाँ पे मीन दिया हुआ है। इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो मीन होगा, MIN, और यहाँ पे मिनिमम जो होगा वो रॉन्ग आंसर होगा। ओके, तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिमम, MIN, मीन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
इन कंप्यूटर पेंटियम इज रिलेटेड टू, पेंटियम जो है इनमें से क्या रिलेटेड है, इसमें से माइक्रो प्रोसेसर है या डिस्क है या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो पेंटियम क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। पेंटियम क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, P4 जिसको बोलते हैं, पेंटियम बोलते हैं। इसका सही और करेक्ट आंसर माइक्रो प्रोसेसर होगा। डिस्क सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्शन गलत है इसका। शॉर्टकट की टू इंसर्ट टाइम डेट इन नोटपैड, MS नोटपैड प्रोग्राम में डेट और टाइम को इंसर्ट करना है किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए F4, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F7। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन F5 होगा, ऑप्शन बी F5। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच सिंबल यूज टू एक्सिक्यूट फार्मूला इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में किसी फार्मूला को एक्सिक्यूट करने के लिए क्या हम लोग सबसे पहले देते हैं? @ का या इक्वल साइन या डॉलर या H। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्वल। किसी फार्मूला को जब भी हम एक्सेल में पुट करते हैं तो क्या हम लोग पुट करते हैं? इक्वल का साइन देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट AC टू DC, AC टू DC। कंप्यूटर में AC को DC में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन सा डिवाइस करता है? एडेप्टर या रैम या रोम या SMPS। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई। SMPS को हम जंक्शन ऑफ पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करने के बाद ऑल कंपोनेंट्स में पावर को सप्लाई करने का काम करता है कौन? SMPS। इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? SMPS AC को DC में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टैली की ओर, टैली का क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू चेंज डेट इन टैली। मतलब शॉर्टकट की बताना है आपको, टैली में डेट को चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है F2, F3, Alt प्लस F2, Alt प्लस F3। देखिए यहाँ पे सारा जो दिया हुआ है चारों ऑप्शन टैली से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेंज करना है सिर्फ डेट को टैली में, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा? ए, ऑप्शन ए इसका क्या है? सही और करेक्ट आंसर है। F3 से क्या होता है? कंपनी क्रिएशन, कंपनी इंफॉर्मेशन से सारे रिलेटेड टैली प्राइम में ओपन होते हैं। Alt प्लस F2 से ईयर चेंज होता है। Alt प्लस F3 टैली प्राइम में हम क्या कर सकते हैं? कंपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन खुलता है। ओके, इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, F2। चेक ऑफ ₹10,000 of HDFC बैंक टेकन फ्रॉम राजेश इन विच वाउचर टैप्स इन ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्डेड। मिस्टर राजेश HDFC बैंक से क्या कर रहा है? 10,000 रुपीज़ को निकासी कर रहा है। इसका जो रिकॉर्डेड बनाना है, जो पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किस वाउचर में होगा? सेल्स वाउचर में होगा या परचेज में होगा या कॉन्ट्रा में होगा या रिसिप्ट में होगा? इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्ट कमांड F4 होता है। और ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑप्शन ये यूज इन टैली टू मेक चेंज इन क्रिएट कंपनी। मतलब आपको टैली में एक कंपनी को क्रिएट किए हुए हैं, उस कंपनी को आपको क्या करना है? चेंज करना है, मतलब एडिटिंग करना है, उसको सुधारना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन ए सर्ट कंपनी, ऑप्शन बी अल्टर कंपनी, ऑप्शन सी सेलेक्ट कंपनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है सर्ट कंपनी, सर्ट का मतलब होता है क्लोज करना। टैली में किसी भी कंपनी को अगर आप ओपन किए हुए हैं, उस कंपनी को क्लोज करना है तो हम सर्ट कंपनी में जाते हैं। और अल्टर का मतलब होता है एडिटिंग या सुधारना, और सेलेक्ट का मतलब होता है जो कंपनी आप क्लोज किए हुए हैं उसको क्या करना? ओपन करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि चेंज करना है, कंपनी क्रिएट किया हुआ है उसको चेंज करना है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अल्टर में जाएंगे। इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टैली का ही है। टैली पैकेज इज डेवलप बाय, टैली पैकेज इज डेवलप बाय, टैली को डेवलप करने वाला कंपनी का नाम क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट दिया माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड एडोब एंड थर्ड टैली सॉल्यूशन एंड कॉरल। तो माइक्रोसॉफ्ट तो आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट टैली को डेवलप नहीं किया था। एडोब क्या है? फोटोशॉप, पेज मेकर, ये
डेवलप हुआ था और टैली सॉल्यूशन कंपनी ही टैली को डेवलप किया था, इसीलिए इसका आंसर सही और सटीक क्या है? ऑप्शन सी, टैली सॉल्यूशन कंपनी इज डेवलपर ऑफ टैली। टैली को डेवलप करने वाला कंपनी का नाम ही था क्या? टैली सॉल्यूशन कंपनी, जो 1986 में आया था। और कौन किया था? तो भरत गोइका और श्याम सुंदर गोइका, ये दोनों मिल के टैली को क्या किया था? डेवलप किया था, इसीलिए उसका नाम ही रखा कंपनी को टैली सॉल्यूशन कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ऑफ होम टैब। टैब हम मेन्यू को बोलते हैं, टैब किसे बोलते हैं? मेन्यू को। तो यहाँ पे देखिए अल्ट प्लस एच दिया, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एच एंड ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस एच एंड नन ऑफ दी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही और करेक्ट होगा? तो होम टैब का शॉर्ट कमांड क्या होगा? अल्ट प्लस एच होता है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पेंट। एमएस पेंट में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? 10%, 100%, 800 या 12.5। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज पूछ रहा है एमएस पेंट में, तो इसमें मैक्सिमम कितना होता है? 800 और नॉर्मल जो होता है 100 और 10 तो होगा नहीं। इसमें जो ऑप्शन डी है उसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, 12.5 एमएस पेंट में क्या होता है? 12.5 जो होता है उसका मिनिमम जूम होता है, बाकी सब में मिनिमम जूम 10 होता है। ओके, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? प्लॉटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर एंड ऑप्शन डी OMR। देखिए प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी जो है प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। OMR एक इनपुट डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, 18 CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, CU कट यूनिट या कॉपी यूनिट। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। CU क्या करता है? डेटा को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, ये CPU का पार्ट है CU, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रोम, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे नन ऑफ दीज और बोथ का ऑप्शन दिया हुआ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो सही और करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। ये दोनों क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, रैम और रोम। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इट इज एन स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड फॉर डेटा एंट्री। इनमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है जिसमें डेटा एंट्री का प्रयोग करते हैं या डेटा एंट्री का काम किया जाता है? मूवीज मेकर या MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पेंट। इसका सही और जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? MS एक्सेल। MS एक्सेल ऑप्शन सी। MS एक्सेल में ही डेटा एंट्री या स्प्रेडशीट प्रोग्राम हम लोग किसको बोलते हैं? MS एक्सेल को, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोले या डेटा एंट्री का अगर काम होता है तो किस में होता है? MS एक्सेल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टूल्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट कलर फ्रॉम योर पिक्चर। किसी पिक्चर से कलर को आपको क्या करना है? पिक करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे चूज करेंगे? कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? पेंसिल का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी पिक कलर एंड ऑप्शन डी इरेजर। तो ये सब तो सिंपल से क्वेश्चन है, पेंसिल से तो कलर चूज होगा नहीं, मतलब वहाँ से कलर को आप पिक नहीं कर सकते हैं, ब्रश से नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ब्रश से। इसमें जो ऑप्शन सी है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, पिक कलर। ओके, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर सिस्टम डेट एंड टाइम इन वर्कशीट सेल। वर्कशीट मतलब MS एक्सेल जो होता है उस प्रोग्राम में डेट और टाइम को लाने के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला सही है? इक्वल टू नाउ, ओपन टू क्लोज कॉस्ट एंड ऑप्शन बी इक्वल टू टुडे ओपन टू क्लोज कॉस्ट एंड ऑप्शन सी इक्वल टू डेट ओपन टू क्लोज कॉस्ट एंड ऑप्शन डी है इक्वल टू टाइम ओपन टू क्लोज
कॉस्ट, जिसको आप पैरेंथेसिस के भी नाम से जानते हैं। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 9। इक्वल टू 9 से क्या होता है, डेट और टाइम दोनों एंट्री होता है और इक्वल टू टुडे से करेंट डेट आता है, इक्वल टू डेट से नहीं आता है और टाइम से भी नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इन वर्ड द डिफॉल्ट अरेंजमेंट फॉर पैराग्राफ इज। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ हो जो लिखते हैं हम लोग, अरेंजमेंट जो होता है वो किधर से टाइप होता है, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से या जस्टिफाई। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। किसके माध्यम से होता है, लेफ्ट अरेंजमेंट के माध्यम से। बाय डिफॉल्ट हमेशा किधर से होता है, लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कम अंडर विच हेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किसके अंडर जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। देखिए जितना तरह का खर्च होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से होता है रिलेटेड, वो आपका डायरेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे खर्च है तो ये तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। ओके, विच सब मेन्यू इज यूज टू क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर। ये भी टैली का क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मेजर को हम लोग क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर का नहीं, अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग ट्रांजेक्शन का प्रयोग करते हैं, लेन देन का। इन्वेंट्री वाउचर, अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो। कहाँ पे जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फिक्स या वायरलेस फ्रीडम या नन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ए, वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। MICR भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एंड VDU जो है वो एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है जिसको आप मॉनिटर स्क्रीन के नाम से जानते हैं। और VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो VDU क्या करता है, वो डिस्प्ले करके दिखाता है स्क्रीन में। ये हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दर्शाने का जो काम करता है कौन करता है, VDU। ओके, नंबर ऑफ टैब मेन्यू, टैब को ही मेन्यू बोलते हैं, प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नंबर ऑफ मेन्यू जो है प्रेजेंट कितने होते हैं, 8, 9 या 5, 6। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मेन्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्क, इलेक्ट्रॉनिक मास्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल या एनर्जी मेल। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। फुल फॉर्म ऑफ PPP, फुल फॉर्म ऑफ PPP का क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या ऑप्शन बी पॉइंट टू पॉइंट पेंट या पॉइंट टू पेस्ट प्रोटोकॉल या नन ऑफ दिस। इसका सही और करेक्ट आंसर होना क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, ये भी फुल फॉर्म में है। फुल फॉर्म ऑफ NDD का फुल फॉर्म क्या होता है, नोडल डिस्क डॉक्टर, नोडल डॉक्टर डिस्क या नोडल ड्राइव डॉक्टर या नोडल डॉक्टर डॉट। देखिए सारा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसमें। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा नोडल डिस्क डॉक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द टेक्स्ट बोथ ऑफ द साइड ऑफ मार्जिन। मतलब बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड का जो मार्जिन होता है वो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करके हम लोग बोथ साइड मार्जिन प्रयोग कर सकते हैं। लेफ्ट नहीं होगा, राइट तो बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई एंड सेंटर। लेफ्ट राइट सेंटर सभी को पता है। जस्टिफाई का काम क्या होता है, लेफ्ट और राइट का जो स्पेसिंग होता है मार्जिन उसको इक्वली करना। दोनों साइड क्या करता है, इक्वल करके दर्शाता है। कौन, जस्टिफाई। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IPH।
IPH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हाईवे या इंसेट प्रोसेसिंग हाईवे या इंफॉर्मेशन पावर हाईवे या नन ऑफ दीज। इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हाईवे। क्या होगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हाईवे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द रन कमांड ऑफ MS एक्सेल? MS एक्सेल में रन कमांड को ओपन करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? क्या टाइप करते हैं हम लोग? एक्सेल डायरेक्ट टाइप करते हैं या विन एक्सेल या MS एक्सेल या विदाउट MS एक्सेल लिखेंगे? इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेल। डायरेक्ट हम लोग रन कमांड में एक्सेल टाइप करते हैं। विन एक्सेल सिर्फ MS वर्ड में विन का प्रयोग होता है, विन वर्ड जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल को प्रयोग करना है कमांड से, तो आप एक्सेल ही टाइप करेंगे। ओके, एक्सटेंशन नेम ऑफ MS पेंट। एक्सटेंशन नेम MS पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .bmp, .bpm या .jpg या नन ऑफ दीज। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, .bmp। .bmp का फुल फॉर्म होता है बीट मैप प्रोग्राम। ओके, फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? ऑप्शन ए .pptx या .ppss या .docx एंड .xlx। देखिए यहाँ पे .pptx जो है इसका सही और करेक्ट आंसर होगा .pptx। ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है और एक्सेल का फाइल, ये रॉन्ग है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ MS नोटपैड। MS नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt होता है या .docx होता है, .rtf होता है या नन ऑफ। देखिए यहाँ पे .txt, .docx ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। .rtf जो है ये आपका वर्डपैड का फाइल, वर्डपैड प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम है। और जब बच गया हमारे पास ऑप्शन ए, सही आंसर होगा .txt। ओके, .txt। क्वेश्चन नंबर 30 और की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितने सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट हो जाता है। सारा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो है लिमिट क्वेश्चन होता है और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है, पैटर्न जो है सब आपका ऐसा ही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्विक प्रिंट ऑप्शन प्रेजेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में क्विक प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे होता है? फाइल मेन्यू में नहीं होता है, फाइल में डायरेक्ट क्या रहता है? प्रिंट का ऑप्शन दिया रहता है। होम टैब या क्विक एक्सेस टूल बार या पेज लेआउट। इसका सही होम टैब में भी नहीं होगा, फाइल मेन्यू में भी नहीं होगा, तो पेज लेआउट तो बात ही नहीं हो सकता है। इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में प्रिंट ऑप्शन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following file effect can be used to fill background? फिल बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में कलर को फिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इफेक्ट कर सकते हैं ना। फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल बैकग्राउंड। फिल कलर, ग्रेडियंट कलर या टेक्सचर या ऑल ऑफ एबव। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप यहाँ से फिल कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में अगर फिल करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ऑल ऑफ एबव, फिल इफेक्ट सॉरी फिल कलर, ग्रेडियंट और टेक्सचर, ये तीनों फिल कर सकते हैं हम लोग। ऑल ऑफ एबव इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 सॉरी। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। बाय डिफॉल्ट अगर हम हेडर फुटर को एक पेज में प्रिंटेड करते हैं तो क्या करता है वो? ऑन एवरी पेज में प्रिंटेड करता है या एक पेज में, या अल्टरनेट पेज, या ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। आप सभी को पता होगा हेडर का मतलब होता है टॉप और फुटर का मतलब होता है बॉटम।
तो हेडर और फुटर मतलब एक पेज में अगर आप हेडर फुटर को अप्लाई करते हैं तो एमएस वर्ड में इसका एक फैसिलिटी है, इसका फीचर्स है कि ये एवरी पेज में क्या करता है, प्रिंटिंग करने का काम करता है। इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्या, ऑन एवरी पेज। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, जिसमें मैं सेट 13 बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन फिर से बना के दूंगा। मेरा टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करना है एमसीक्यू, जिसमें सारे कंपटीशन के जितने भी कंपटीशन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। 1000 पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम होगा उसमें मिस नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।